दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियां इस मामले के तह तक तहकीकात कर रही हैं। टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन अब इस मॉड्यूल की फंडिंग को लेकर हैरत अंगेज खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों के इस मनी ट्रेल में हवाला रूट से लेकर क्रिप्टो करेंसी और क्राउड फंडिंग तक के तरीके शामिल किए गए। इस मनी ट्रेल का कनेक्शन दुनिया के 5 मुल्कों से भी जुड़ रहा है। कौन से हैं वो मुल्क, रिपोर्ट से समझिए। दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले टेरर मॉड्यूल की फंडिंग कहां से होती है? बेगुनाहों की जिंदगी से खेलने वाले इस मॉड्यूल को किस तरह जिंदा रखा गया? इन सवालों के हर सुराग को जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। इतना तो जाहिर हो चुका है कि टेरर मॉड्यूल का कनेक्शन सिर्फ देश के अंदर मौजूद गद्दारों से नहीं था, बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी इन आतंकियों के हमराज छिपे पड़े हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को अस्थिर करना है। मौत के प्लानर वाले 200 से ज्यादा आतंकी डॉक्टर रडार पर हैं। 20 आरोपी डॉक्टर गिरफ्त में आ चुके हैं, यानी डॉक्टर मॉड्यूल का तो पर्दाफाश हो गया है, लेकिन इस मॉड्यूल के मनी ट्रेल को लेकर भी बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसका रूट पाकिस्तान से लेकर दुबई और तुर्की तक जुड़ा हुआ है। खबरें मिल रही हैं कि डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की फंडिंग के लिए आतंकियों के आका कई गैर कानूनी रूट का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें हवाला नेटवर्क, क्राउड फंडिंग और चैरिटी, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल ट्रांसफर भी शामिल हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को लगातार नए सुराग मिल रहे हैं और इसी बीच ये सामने आ रहा है कि हवाला के जरिए पैसे का लेन देन किया गया। इस पूरे मामले में पाकिस्तान में स्थित जैश ए मोहम्मद की तरफ से 20 लाख रुपए हवाला के जरिए डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर को दिए गए और इसी के जरिए 3 लाख रुपए का उर्वरक खरीदा गया, जिस उर्वरक यानी कि एनपीके के जरिए जो है ये ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। अब जांच एजेंसियां तमाम एंगल से जांच कर रही हैं कि किस तरीके से वित्तीय सहायता इनको दी गई, किस तरीके से पैसों का लेन देन किया गया, चाहे इसमें क्रिप्टो करेंसी में पैसे दिए गए, नगद का भी सहारा लिया गया है और क्या इसमें हवाला के जरिए कितना पैसा जो है इन तमाम डॉक्टरों को पहुंचाया गया और इस मॉड्यूल को किस तरीके से एक्टिवेट किया। अब जांच एजेंसियां इस एंगल से भी लगातार जांच करती हुई नजर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान और तुर्की तक कनेक्शन होने से इस मॉड्यूल के लिए हवाला रूट बेहद आसान था। ऐसी रिपोर्ट है कि जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स ने हवाला नेटवर्क के जरिए 20 लाख रुपए फरीदाबाद मॉड्यूल के आरोपियों तक पहुंचाए थे। ये पैसा हरियाणा के मेवात में एक एजेंट के रास्ते डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल जैसे आरोपियों तक पहुंचा था। जानकारी मिल रही है कि हवाला रूट के 3 लाख रुपए खर्च कर इन आरोपियों ने हरियाणा के नूह से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टर के बैंक अकाउंट से विदेशी ट्रांसफर की भी खबर जांच एजेंसियों को लग चुकी है। इस पैसे से हथियार और धमाके के लिए लॉजिस्टिक्स के सामान खरीदे गए थे। साजिशों को जमीन पर उतारने के लिए आतंकियों को पैसे की जरूरत थी और इसके लिए हर एक तरीका अख्तियार किया गया था। आतंकियों ने मजहबी इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश की और अपने लिए क्राउड फंडिंग के साथ ही डोनेशन से भी पैसे जुटाने की कोशिश की। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, जिसके जरिए चैरिटी का दावा कर 30 लाख रुपए हासिल किए थे। रेडिकलाइजेशन और चरमपंथी विचारधारा को बढ़ाने के लिए क्राउड फंडिंग के इस पैसे का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर इस चैरिटी फंडिंग का ट्रेजरर था। उसे 20 लाख रुपए सौंपे गए थे। आरोपियों के टेलीग्राम ग्रुप में जैश के हैंडलर के भी लिंक थे। डॉक्टर शाहीन को जैश के हैंडलर से ही डायरेक्ट फंडिंग हुई थी, जिसका मकसद सहारनपुर और हापुड़ में जैश की महिला विंग के लिए रिक्रूटमेंट सेंटर बनाना था।